देखो, आज के वीडियो में मैं तुम्हें बस रियल हॉरर स्टोरी ही नहीं सुनाने वाला, साथ ही साथ मैं तुम्हें उस जगह की रियल फुटेजेस भी दिखाऊंगा एंड हॉरर इंसिडेंट्स भी देखेंगे उस फुटेजेस के अंदर हम। और वो फुटेज को तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो। काफ़ी क्रिस्पी वीडियो होने वाली है, सो एंड तक जरूर देखना। माई सेल्फ केशव सिंघानिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये जो रियल हॉरर स्टोरी है ये गौरव तिवारी के आसपास रिवॉल्व करने वाली है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता गौरव तिवारी कौन है तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। गौरव तिवारी आईपीएस के फाउंडर है। आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। गौरव तिवारी अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ मिलकर घोस्ट हंट किया करते थे। बेसिकली भूतों से बातें किया करते थे कुछ साइंस इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। एंड 2016 में उनकी अचानक से मौत हो जाती है। एंड एक दिन पहले ही उन्होंने कोई घोस्ट हंट करा था। मेरे साथ मेरे दोस्त राज हैं यहाँ पे, वो भी आपसे बात ही करना चाहते हैं आप अपने आप को दिखाएं। एंड उनकी मौत की वजह उसके रिलेटेड ही बताई जाती है। अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है कि उनकी मौत कैसे हुई थी एक्चुअली। एंड उन पे एक न्यूज़ सीरीज भी आई है भाई, जिसके अंदर उनके कुछ केसेस को दिखाया गया है। देखो, आगे की कहानी ध्यान से सुनना। अचानक से 2012 नवंबर के आसपास किसी ने यूट्यूब पर एक सीसीटीवी फुटेज अपलोड करी थी। हाँ, सीसीटीवी फुटेज। उस फुटेज के अंदर तुम लोग काकरडोमा कोर्ट देख सकते हो। ये एक दिल्ली का काफ़ी फेमस कोर्ट है। इस फुटेज के अंदर रात के 3 बजे के आसपास अचानक से कुर्सियाँ हवा में उड़ने लगी, अचानक से सारे कंप्यूटर्स चालू होने लगे और बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। और देखते देखते ही ये सीसीटीवी फुटेज पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे एंड इस फुटेज को अच्छे से देखेंगे। बट उसके पहले इस कोर्ट में एक्चुअली चल क्या रहा था। एक दिन एक व्यक्ति राकेश शर्मा, जो कि 12 साल से इसी कोर्ट में काम कर रहा था, वो अपना घर जाते टाइम अपनी कार की भूल चुका था। तो वो की लेने के लिए वापस उस कोर्ट में जाता है। एंड उस रात वैसे तो मेन गेट बंद हो चुका था कोर्ट का, बट उसने गार्ड से पूछकर अंदर एंट्री ली। एंड जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में कदम रखा, उन्होंने नोटिस किया सारे कंप्यूटर स्क्रीन जल रहे थे। उन्होंने सोचा शायद आईटी स्टाफ बंद करना भूल गया होगा। बट उसी समय उनके पीछे से एक फाइल जमीन पर गिरी। राकेश ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। और उसी वक्त उनके कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, यहाँ रात को काम नहीं होता। क्योंकि राकेश ने पहले भी काफ़ी स्टोरीज सुन रखी थी इस कोर्ट के रिगार्डिंग, तो इस मोमेंट पे राकेश बिल्कुल ही डर चुका था। एंड वो बिना की उठाए सीधे बाहर की तरफ भागा। एंड सिक्योरिटी गार्ड ने भी पूछा क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं बताया। एंड बाद में उसने ये कहानी बाकी लोगों को सुनाई। एंड उसने बताया कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी उस रात। जब ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी तो वहाँ के सभी लोग डर चुके थे। जो सिक्योरिटी गार्ड्स रात में काम किया करते थे, उन्होंने रात में काम करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। कितनों ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। बट इसी बीच एक सिक्योरिटी गार्ड सुरेश यादव काम करने के लिए मान जाता है। उनका कहना था कि भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये बस अपने दिमाग का भ्रम है। कुछ दिनों तक तो सुरेश ने सही से काम करा। फिर एक रात 2 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि एक चैम्बर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उन्होंने टॉर्च मारी और टॉर्च की रोशनी में एक आदमी जैसा फिगर था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली काली जगह। सुरेश ने कहा, मुझे लगा मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन है वो। जब सुरेश अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। फिर वो जिस जगह काम करते थे उस जगह पर आए तो उस जगह पर सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये वो दिन था जो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ने ट्रांसफ़र डाला जो भूतों पर विश्वास ही नहीं करता था। ऐसे करते करते वहाँ पर रोज़ अलग अलग घटनाएं होने लगी। कभी रातों रात सारी फाइल्स इधर उधर हो जाती थी, कभी कुर्सियाँ खुद ब खुद पीछे आ जाती थी, कभी कभी कंप्यूटर्स खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे हैं, गेट खुल जा रहा है। एंड जब ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास हर एक कोने में लगा दिए। और ये सीसीटीवी कैमरास थर्मल सीसीटीवी कैमरास थे जो कि किसी तरह की एनर्जी को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। इसी बीच उस कोर्ट से एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज वायरल हुआ जो कि यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया था। उस वीडियो को तुम अभी भी जाकर देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। जब ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी और इंटरनेट पे सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, तब ये बात गौरव तिवारी तक पहुंची। गौरव तिवारी वही आईपीएस के फाउंडर जो घोस्ट हंट वगैरह करा करते थे।
फिर गौरव तिवारी ने बिना टाइम वेस्ट किए इस जगह पर जाने का डिसीजन लिया, अपनी टीम को तैयार करा और इन्वेस्टिगेशन करने इस जगह पर चले गए। इनकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी वीडियो भी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। जब ये उस जगह पर गए देन बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। गौरव तिवारी उस रात कैमरास, EMF मीटर्स, EVP रिकॉर्डर्स के साथ गए थे। उन्होंने कहा अगर यहाँ कोई है तो रिस्पॉन्ड करो। उन्होंने बलून्स रखे और कमांड दी, अगर यहाँ पे कोई भी है तो इस बलून्स को हिला दो, अगर कोई भी है तो रिस्पॉन्ड करो। चाहते हैं आप अपने आप को दिखाएं या गेस करें कि कोई भी बलून को या कोई भी बॉल को जो आपको पसंद है उसे हिला के दिखाएं। एंड ऐसा हुआ भी। वहाँ पे रखा एक कंप्यूटर अचानक से ऑन एंड ऑफ हुआ। बहुत सारे बलून्स वहाँ पे रखे गए थे, उसमें से एक बलून में हल्की सी मूवमेंट हुई। इन सब के बाद गौरव तिवारी को ये तो समझ आ चुका था यहाँ कोई एनर्जी है, बट इसकी कंफर्मेशन उन्हें तब मिली जब उनके EVP रिकॉर्डर में अजीब अजीब सी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई, जिसमें से एक आवाज़ गौर से सुनने पर साफ पता चल रही है कि किसी ने बोला है गेट आउट। देखो, गौरव तिवारी कभी भी भूतों को हार्म नहीं करते थे, ना ही उन्हें भगाते थे। बस वो उस जगह पर जाकर, हॉरर जगहों पर जाकर भूतों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते थे और पता लगाते थे कि क्या वहाँ पर वाकई में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर ये बस दिमाग का खेल है। एंड तुम्हें इस जगह की पूरी इन्वेस्टिगेशन की वीडियो देखनी है तो तुम वो यूट्यूब पे देख सकते हो। गौरव तिवारी के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो क्लियर हो चुका था कि वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, बट वो नेगेटिव एनर्जी किसकी है ये अब तक नहीं पता चला। वहाँ पर काफ़ी इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं। एक बार एक औरत को कोर्ट के बाहर ही मार दिया गया था, एक बार वहाँ पर गोली भी चली थी, बट वो भूत किस वजह से है, वो नेगेटिव एनर्जी किस वजह से है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर तुम्हें गौरव तिवारी की और भी इन्वेस्टिगेशन देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गौरव तिवारी के बहुत ही खतरनाक केस पर काम कर रहा हूँ।